आपके घर में भी कोई ऐसा कमरा होगा ना जो हमेशा बंद रहता होगा, जिसमें जाना मना है और कोई उस वजह को लेके कभी बात तक नहीं करता। नफीजा के घर में भी एक ऐसा ही कमरा था, दादी अम्मी का कमरा। बचपन भर वो वहीं खेलती थी। दादी के आसपास उनके जादू जैसे हाथों के पास, और एक चीज थी जो हर दिन उसकी आंखों के सामने चमकती थी, लाल हरा सिल्क का एक पुराना दादी अम्मी का दुपट्टा। जब भी उसे पहनती थी, नफीजा के लिए तोहफे निकलते थे, मिठाइयां निकलती थी। नफीजा को हमेशा लगता था कि दादी जादू करती है। फिर एक दिन दादी चली गई और उनका कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 3 साल बाद एक फैशन फोटोशूट के दौरान नफीसा ने जब वो दुपट्टा पहना तो उस रात वो बंद कमरा अपने आप खुल गया। आवाजें आने लगी, छत पे कोई चलने लगा, उसके सपनों में दादी अम्मी दिखाई देने लगी। और फिर एक दिन उसे शीशे पे लिखा मिला, क्या तू उसकी जगह लेगी? दादी अम्मी आ जाओ ना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक रियल स्टोरी है जो मेरे साथ हमारे सब्सक्राइबर नफीजा ने शेयर करी है। वो लखनऊ में रहती हैं और ये एक्सपीरियंस सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। तो बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो शो को रेट एंड फॉलो जरूर करें, और अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं आज की कहानी पर। मेरा नाम नफीजा है। लखनऊ शहर के एक पुराने इलाके में एक पुरानी हवेली में रहती हूँ, जैसे जमाने भर का वक्त वहां रुक गया हो। ऊंची दीवारें, पुराने झरोके और वो बड़ा सा आंगन जहां कभी कभी लगता है कि बचपन वहां अभी खेल रहा है। वो हवाएं, वो दीवारों की सीपियां, सब कुछ इतना जिंदा लगता है कि कोई देखता रहता है। जब मैं छोटी थी तब मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी मेरी दादी अम्मी। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, वो मेरी हर सुबह थी, हर रात थी। मेरे बचपन उन्हीं के आसपास घूमता था। दादी अम्मी की बात ही अलग थी। उनकी एक निगाह पड़ती थी तो लगता था जैसे वो सब कुछ समझ गई, जैसे दिल पढ़ लेती हो किसी का। वो कभी डांटती नहीं थी, लेकिन उनका चेहरा, उनकी आंखों का रंग एक अलग ही असर डाल देता था देखने वाले पर। उनकी एक छोटी सी मुस्कुराहट और पूरा महल चुप हो जाता। वो रूहानी सी लगती थी। उनकी एक चीज थी जो सबसे ज्यादा मेरी नजर में रहती थी, वो लाल हरा सिल्क का दुपट्टा। वो दुपट्टा सिल्क का था, लेकिन आम नहीं लगता था, जैसे किसी दरगाह या पीर की मजार से आया हो। उस पे सुनहरे धागे से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं कभी ठीक से पढ़ नहीं पाई, और ना दादी ने कभी उसे छूने दिया। उन्होंने हमेशा उस दुपट्टे को बहुत इज्जत से रखा, कभी अपने सिर पे, कभी अपने हाथों में, और कभी कभी अपनी हथेली पे लपेट लेती थी, और कभी कभी उसे सिर्फ एक छोटी सी थैली में बंद कर अपने तकिए के नीचे रख देती थी, जैसे उसमें कुछ छुपा हो, कोई राज या फिर कोई अमानत। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि जब दादी अम्मी वो दुपट्टा लेके बैठती थी तो कुछ ना कुछ होता जरूर था। कभी वो मुझे आंख बंद करने को बोलती, और जब मैं अपनी आंख खोलती तो एक छोटी सी मिठाई मेरी मुट्ठी में होती। कभी माँ की तबीयत खराब होती तो दादी अपने दुपट्टे से पानी छान कर पिलाती, और सुबह माँ पूरी तरह ठीक हो जाती थी। पर ये सब देखकर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि दादी अम्मी सिर्फ एक दादी नहीं थी, वो हमारे घर का आसरा थी, और शायद कुछ और भी। वो दुपट्टा बचपन में लगता था कि जैसे किसी फरिश्ते का परचम हो, लेकिन आज सालों बाद मुझे लगता है शायद वो किसी और की निशानी थी। मैं छोटी थी, मासूम थी, मुझे हर छोटी बड़ी चीज में जादू दिखाई देता था, और जब दादी अम्मी अपने दुपट्टा लपेट के बैठती थी तो मैं चुपचाप उन्हें दूर से देखती थी। उनकी उंगलियों की हरकतें, उनकी हल्की सी गुनगुनाहट, और सबसे अजीब उनकी आंखों में एक अजनबी सी शांति। मैं तो सिर्फ एक सवाल भर सोचती थी कि दादी
जादू करती हैं क्या? एक बार मैंने ये बात माँ से भी कह दी। बस कहना था कि माँ ने तुरंत मुझे टोक दिया। वो बोली कि बदतमीजी ना कर नफीसा, वो बस अल्लाह की मेहर है उन पर। अपनी दुआओं से सब ठीक करती हैं, तोहफे देती हैं तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तुम उन पे सवाल उठा रही हो। माँ के लफ्जों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक डर भी था। वो डांट नहीं रही थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उन तोहफों को अल्लाह की मेहर कहकर टाल दिया जाता था। लेकिन कभी कभी मैं चुपके से वो तोहफे ले जाके देखती थी। एक बार दादी ने एक छोटी सी मीठी बर्फी मुझे दी। उस पर काले दाग जैसा निशान था। मैंने काट के देखा तो अंदर लाल रंग की लकीर थी। मुझे लगा कुछ गलत है, लेकिन सब लोग तो वो मिठाइयां हंसते हुए खा रहे थे, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो मिठाई खा ली। एक बार दादी ने एक कागजी लिफाफा मेरे हाथों में रखा और कहा कि इसे सिर्फ रात में ही खोलना। उसमें एक सूखी सी फूल की पंखुड़ी और एक सफेद डोरी थी, और एक अजीब सी सुगंध जैसे पुरानी किताबों और अगरबत्तियों में आती थी। वो डोरी मैंने अपनी किताब में रख ली, लेकिन उस दिन के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। आपको लगता होगा कि मैं गलत सोच रही हूं, लेकिन हमारे मोहल्ले में भी कुछ लोग अजीब मानने लगे थे। दादी के हाथों का पानी बस पानी नहीं था, वो बीमार लोगों को दिया जाता था, और सच कहूं तो कुछ ही वक्त में उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती थी। कई बार तो माँ कहती थी कि वो किसी पीर से कम नहीं है, अल्लाह ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बरकत दी है। लेकिन मैं दादी को उस दुपट्टे में जब कुछ बोलते हुए देखती थी तो उनका चेहरा बदल जाता था, उनका लहजा बदल जाता था, आंखें ज्यादा चमकने लगती थी, और कभी कभी तो लगता जैसे वो अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिख रही हो। हर बार जब वो अपना लाल हरा दुपट्टा हाथ पे लपेट लेती थी, तभी तोहफे निकलते थे, कभी चॉकलेट, कभी मिठाई, कभी पैसे तक, और हमारे लिए वो एक जादू था। लेकिन एक बात आज भी मेरे दिल में चुभती है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो तोहफे आते कहां से थे, क्या वो असली थे या किसी और चीज के लिए थे जो दादी ने अपने राज से निकाली थी। इन सब चीजों में बचपन कब निकल गया पता ही नहीं चला, और कब दादी के जादू जैसे पल सिर्फ यादों में रह गए मुझे खुद पता नहीं चला। दादी अम्मी जो पहले दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, हर जुम्मे रात को एक छोटी सी महफिल जैसे करती थी, वो सब धीरे धीरे बंद हो गया। उनकी तबीयत 2019 में अचानक से बिगड़ने लगी। पहले सिर्फ कमर दर्द था, फिर सांस लेने में तकलीफ, और फिर वो एक दिन सिर्फ पलके झपकाती रह गई। माँ कहती थी कि बूढ़ापन है नफीसा, अल्लाह से दुआ करो। लेकिन मुझे लगता था दादी अम्मी के अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो उन्हें जीने नहीं दे रहा था और मरने भी नहीं। उनकी आंखें वो अब कुछ कहना चाहती थी, जैसे किसी ने उनके अंदर से कुछ खींच लिया हो, या फिर उनका दुपट्टा भी उनका साथ छोड़ चुका हो। एक सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तभी एक भारी दस्तक हुई हमारे दरवाजे पर। मौलवी साहब आए, उनके हाथों में तस्बीह थी और चेहरे पे एक गम का साया, और वो बोले कि बेटा, दादी अम्मी गुजर गई। ये लफ्ज जब मेरे कानों तक पहुंचे तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया रुक गई हो। पूरा घर एक ही वक्त में ठंडा पड़ गया। हवा भी उस दिन ज्यादा तेज चल रही थी, और एक अजीब सी खुशबू, नहीं वो खुशबू नहीं थी, वो दादी के दुपट्टे से आने वाली वो पुरानी महक थी। लेकिन इस बार वो महक बहुत ज्यादा थी। जिस्म को पाक किया गया, उनकी आंखों पर रूहानी कपड़ा रखा गया, फिर उन्हें सफेद कफन में लपेट दिया गया, पर मुझे लगता था कफन के नीचे दादी की आंखें अब भी खुली हैं। रस्में होती रही, लोग आते गए, दुआएं पढ़ी गईं, लेकिन सब कुछ सिर्फ फॉर्मल लग रहा था। माँ ने बस एक बात बोली, उनका सफर खत्म हो गया है, अब उनका कमरा उनका ही रहेगा, किसी और का हक नहीं है वहां। और जैसे ही रस्म दुआ खत्म हुई, एक पुराना बड़ा ताला दादी के कमरे पर लगा दिया गया। जंजीर की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है, जैसे किसी को अंदर से बंद किया गया हो। उस दिन के बाद
किसी ने उस कमरे की तरफ देखा तक नहीं। ना उसकी चाबी ढूंढी गई, ना उसकी सफाई हुई, जैसे उस कमरे ने भी डिसाइड कर लिया हो कि अब उसका वक्त खत्म हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वक्त खत्म हुआ है। मुझे लगता था कि कुछ तो है जो रुक गया है उसके अंदर, उस कमरे के अंदर। अब दादी अम्मी को गुजरे 3 साल कब निकल गए थे पता ही नहीं चला। 3 सालों में मैं जिंदगी में इतना आगे बढ़ गई, लेकिन दादी का कमरा और उनका दुपट्टा वहीं के वहीं रुके हुए थे। उनकी महक कभी कभी तकिए से या कुछ पुराने कपड़ों से आ जाया करती थी। और फिर एक दिन मेरे कॉलेज में एक फैशन असाइनमेंट आया। थीम थी विंटेज रूट्स। हम सबको अपने बचपन की या अपने परिवार की पुरानी यादों से जुड़ा एक आउटफिट लाना था। सब लड़कियां अपनी नानी की साड़ी, दादी की पायल या किसी पुरानी चादर को रीडिजाइन कर रही थी। मैं भी सोच रही थी पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर याद आया वो दुपट्टा, लाल हरा सिल्क का, दादी अम्मी का, जो कभी उनके शान होती थी। मैं अपने घर आके दादी का कमरे का ताला खोला और अंदर चली गई। उनकी अलमारी खोली और उसमें ढेर सारे कपड़े थे। मुझे वहां काम का कुछ नहीं मिला। मैंने फिर उनका बक्सा खोला। उसमें अंदर एक छोटी सी कॉटन की पोटली थी जिस पर सुनहरे धागे से कुछ लिखा था, और उसमें से वो पुरानी पहचानी सी महक, जैसे दादी अम्मी की प्रेजेंस वापस आ गई। मैंने उस पोटली को ध्यान से खोला और अंदर था वो लाल हरा दुपट्टा। सिल्क का था, लेकिन एकदम हल्के रंग का हो गया था, जैसे वक्त ने उसका रंग खा लिया हो। उस दुपट्टे को हाथ में लेते ही एक ठंड सी मेरी उंगलियों से गुजर गई। मुझे लगा बस एक इमोशनल फील है या फिर कुछ और, पर उसमें कुछ भी नहीं था। उस दुपट्टे के किनारे पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने कुछ मोतियों को तोड़ा हो, या शायद कोई तावीज कभी यहां बंधी थी। मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने खड़ी होकर मैंने धीरे से दुपट्टा पहना। लाल रंग मेरी आंखों के पास से गुजरा तो ऐसा लगा कि दादी अम्मी खुद मेरे पीछे खड़ी। उस वक्त एक अजीब सी दुआ निकल गई मेरे मुंह से, या अल्लाह एक बार उनका एहसास मिल जाए, बस एक आखिरी बार। पर मैं नहीं जानती थी कि यह दुआ किसी बंद दरवाजे को खटखटाने जैसी थी। उस रात शाम 7 बज रहे थे। माँ किचन में थी, मैं अपने कमरे में मिरर सेल्फीज ले रही थी। तभी एक हल्की सी खटखटाहट हुई, फिर एक और फिर एक और। वो दादी अम्मी का कमरा, जो 3 साल से ताले में बंद था, वो धीरे से खुल गया। मैंने जब वहां से दुपट्टा निकाला था तो उसके बाद वो ताला मैंने खुद लगाया था, लेकिन ना कोई आवाज हुई, ना किसी ने चाबी घुमाई। बस ताला खुद ब खुद खुला और दरवाजा अपने आप धीरे से खिसक गया, जैसे अंदर से किसी ने खोला। मुझे लगा कि कोई हवा से हुआ होगा, पर घर के सभी दरवाजे बंद थे, और सबसे अजीब बात, दरवाजा अंदर से खुला था, जैसे कोई 3 साल से अंदर इंतजार कर रहा था। उस दुपट्टे को पहने मुझे कुछ ही देर हुई थी। बस एक सेल्फी ली थी, एक पल के लिए दादी की याद में थोड़ा खुद को लपेटा था, लेकिन जैसे ही रात आगे बढ़ी कुछ बदलने लगा। घर वही था, दीवारें वही थी, पर हवा की चाल अलग थी। सबसे पहले आवाज आई छत से, जैसे कोई हल्के कदमों से टहल रहा हो। हर एक चाल गूंज रही थी, सीने तक आ रही थी। फिर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बाल्टी भर के नहा रहा हो, पर बाथरूम तो खाली था। दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन जमीन गीली थी, और उस गीलेपन में बारीक पैरों के निशान थे। मैं उन निशानों के बीच खड़ी थी। मेरी सांसें रुक गई थी, और तब मुझे महसूस हुआ मेरी कमर के पास से कोई सांस ले रहा है। मैं तुरंत भागी और अपने कमरे में, लेकिन वहां सब कुछ अलग लग रहा था। आईने में खुद को देखा, मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर घूम कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वही एक ठंडी सी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर कहा, क्या तू मुझे याद कर रही थी नफीजा? वो आवाज मेरे दिमाग में अटक गई। मैं डर के मारे नीचे गिर गई,
दुपट्टा मेरे कंधों से खिसक गया और जैसे ही वो जमीन पे गिरा, दादी के कमरे का दरवाजा ठक से बंद हो गया। अब घर में हर कोने से कुछ ना कुछ आवाज आने लगी। कभी बर्तन गिरते किचन में, पर माँ वहां नहीं होती। कभी हारमोनियम की हल्की सी धुन चलती, वही जो दादी बजाया करती थी। लेकिन हारमोनियम तो 3 साल से खराब पड़ा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है। हाथ ठंडे रहते थे, पैरों में करंट जैसे झटके महसूस होने लगे थे। कभी आंखों के कोने से कोई परछाई दिख जाती, पर पलट कर देखती तो सिर्फ खाली जगह मुझे नजर आती थी। एक रात जब मैं अपने पलंग पे थी, तभी मुझे लगा मेरे तकिए के नीचे कुछ है। हाथ डाला तो वही सफेद डोरी निकली जो बचपन में दादी ने मुझे दी थी, जो कब की खो गई थी। बस उसी वक्त मैं रोती हुई माँ के पास भागी। उस वक्त मुझे ना अपने दुपट्टे का होश था, ना कपड़ों का, ना वक्त का। सिर्फ एक बात मेरे दिल में थी कि माँ कुछ गलत हो गया है। ये लफ्ज बोलते वक्त मेरे होंठों से आवाज तो निकल रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई और बोल रहा था, जैसे मैं खुद अपनी नहीं रही थी। माँ गैस के पास खड़ी थी, रोटी सेक रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, उनके हाथ फ्रीज हो गए। रोटी एक तरफ से जलने लगी, पर उनकी आंखें बस मुझे घूरती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही थी, जैसे माँ ने एक बच्चे के चेहरे पर कोई पराया सा साया देख लिया हो। और जब उनकी आंखों ने मेरी आंखों से मिलना छोड़ा, तब मैंने उनका चेहरा देखा जो बिल्कुल पीला पड़ गया था, ना जैसे बीमारी से, ना थकान से। वो एक ऐसा रंग था जो सिर्फ डर से आया था। और फिर वो बोली कि किस दुपट्टे की बात कर रही है तू नफीजा। उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें खनकती हुई बेचैनी थी। मैंने आंखों से इशारा किया। वो दुपट्टा अब भी मेरी गोद में था, सिल्क का लाल हरा, जिसमें अब भी एक भूनी सी जली हुई महक आ रही थी। माँ ने जैसे ही उस दुपट्टे की झलक देखी, उनके हाथों से बेलन गिर गया और एक ठंडी सी हवा किचन में दाखिल हो गई। पंखा बंद था, कोई खिड़की भी नहीं खुली थी, फिर भी वहां हवा थी। माँ के हाव भाव बदल चुके थे। उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और स्टूल पर बैठ गई और बस मेरी तरफ देखती रही, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो या फिर कुछ भूल जाने की दुआ मांग रही हो। उनके होंठों से एक लफ्ज निकला, या अल्लाह, और फिर सन्नाटा छा गया। उस 1 मिनट में हम दोनों चुप थे, एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी और के होने का एहसास भी कर रहे थे। घर में सिर्फ हम नहीं थे। मैंने माँ को कहा, माँ वो दुपट्टा अब भी जिंदा है। माँ कुछ देर तक सिर्फ मुझे देखती रही। उनकी आंखों में कुछ नहीं था। मेरे सामने बैठी वो औरत माँ थी, लेकिन उस वक्त उनका चेहरा कुछ और बन गया था, जैसे कोई राज से भरा दरवाजा हो। उन्होंने आंखों से आंसू पोंछते हुए धीरे से बोला, तूने छेड़ दिया है नफीजा, तूने उसे छेड़ दिया। वो जिस्म नहीं था, वो जिन था। मेरे कान सुनते ही सुन्न रह गए। जिन? दादी अम्मी के साथ जिन था? मां घबराहट में आगे बोली, जैसे उनकी छाती से सालों पुराना बोझ निकल रहा हो। वो बोली, वो दुपट्टा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, उसमें एक जिन को कैद किया गया था, जिसने दादी के जिस्म में सालों तक पनाह ली थी। और वो जिन सिर्फ तब सोया रहता था जब दादी उसे हर रात काले जादू से दबा के रखती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दादी और काला जादू, जिन को दबाना, तो क्या वो करिश्मे जो हम बचपन में देखते थे वो सब जादू नहीं थे? माँ की आंखें मेरी आंखों में थी और उन्होंने फिर आगे बोला कि हाँ नफीजा, वो चॉकलेट, वो मिठाइयां जो तोहफे बनकर तुम्हारे हाथों में आते थे, वो तोहफे नहीं थे, वो उस जिन के शांत होने का नजराना था। उस दुपट्टे में एक नक्श सिलवाया गया था, एक तावीज की छुपी हुई जंजीर। दादी रोज दुपट्टे लेकर उस जिन को ढकती थी और उसके ऊपर मंत्र पढ़ती थी। जैसे ही उस जिन को नींद आती तो दादी हमें तोहफे देती थी। जब भी दादी दुआ पढ़ती तो वो दुआ नहीं होती थी, वो एक काला अमल होता था जिसमें हर लफ्ज उस जिन को एक दिन और कंट्रोल करने के लिए पढ़े जाते थे। मुझे लग रहा था कि मेरी सांस रुक रही है।
दादी अम्मी जो हमेशा अल्लाह का जिक्र करती थी, वो ये सब करती थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, उनके हाथ कांप रहे थे और फिर उन्होंने आगे कहा कि हमें लगता था कि दादी बस हमारे लिए दुआ करती थी, पर असल में वो अपने अंदर जिन के साथ एक सौदा करती थी। जब उनकी मौत हुई तो जिन को आखिरी बार बंद कर दिया गया उस दुपट्टे में, और तब से वो सिर्फ एक चीज चाह रहा था, वापस किसी का जिस्म। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही। माँ के हर लफ्ज के साथ मेरा अपना ही जिस्म बेगाना लग रहा था। माँ ने आखिर में बोला, और अब तूने उस दुपट्टे को पहनकर तूने नक्श को जिंदा कर दिया। उस जिन ने तुझ में अपना घर बना लिया है नफीजा, तूने उसे अपना शरीर दे दिया है। माँ का चेहरा उस वक्त जो था वो बहुत ही अजीब था। उनके मुंह से निकलते हर लफ्ज में एक पुरानी कहानी छिपी थी जो किसी ने कभी मुझे बताई नहीं थी, और वो कहानियां कोई आम कहानियां नहीं थी, वो खून और जादू वाली कहानियां थी। उन्होंने आगे कहा कि वो तोहफे जो दादी देती थी, चॉकलेट, बर्फी, बताशे, वो सिर्फ मिठाइयां नहीं थी नफीजा, वो सिलसिला था, एक रिचुअल जिसमें हर एक तोहफा एक जादू का हिस्सा होता था। मैं सुन रही थी पर हर लफ्ज मेरे अंदर किसी और याद को जिंदा कर रहा था। मुझे याद आया बचपन में दादी कभी मिठाइयां बिना दुपट्टे के नहीं देती थी, कभी हाथ से नहीं, हमेशा दुपट्टे के अंदर से निकालती थी। और वो मिठाइयां जब भी हम खाते एक अजीब सी सुकून और नींद सी आ जाती। वो सुकून अब समझ आया उस जिन की नींद थी। हम उसे खिला रहे थे, हम उसे शांत रख रहे थे बिना जाने। माँ ने फिर कहा कि जब जिन ने पहली बार दादी पे काबू पाया तो उसने सिर्फ एक चीज चाहिए थी। उस जिन के पास सिर्फ एक शर्त थी, रोजाना एक सिलसिला जारी रहे, नहीं तो वो उनके जिस्म को पूरी तरह ले लेगा। तो दादी ने अपनी रूह बेच दी नफीजा, अपना जीवन, अपना दिन, अपनी नींद, सब कुछ उस जिन को दे दिया, सिर्फ हमें बचाने के लिए। हर दिन को उसे एक अमल से शांति करती थी और हर रात एक नया हिसाब लिखती थी कि कल किस वक्त कौन सा तोहफा दिया जाएगा, कौन सी दुआ पढ़नी होगी और जादू करना होगा। जब दादी मर गई तो वो सारी रस्में, वो सिलसिले उस दुपट्टे में ही कैद हो गए। वो दुपट्टा एक जिंदा तावीज बन चुका था, और जिस दिन तूने उसे पहना तो उस चेन की अगली कड़ी बन गई नफीजा। तू उस जिन के लिए एक नया जिस्म बन गई। माँ की ये बात सुनते ही मेरा तो जिस्म ठंडा पड़ गया। मैंने उस दुपट्टे की तरफ देखा जो तब तक खुद से हिल रहा था, जैसे किसी की सांस फिर से उसमें आ गई हो, और एक हल्की सी आवाज आई, वही पुरानी दादी की फुसफुसाहट करके दुआ पढ़ने वाली आवाज। पर इस बार वो आवाज वैसी नहीं थी जैसी हर बार होती थी। इस बार उसमें कुछ अलग था। अगली कुछ रातों में सब कुछ नॉर्मल जैसा लगने लगा, पर सिर्फ देखने में, महसूस करने में नहीं। मेरे बालों का रंग जो पहले गहरा काला था वो धीरे धीरे सुनहरे से भूरा होने लगा, जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी का रंग घोला। और वो रोशनी सुकून वाली नहीं थी, वो रोशनी एक काली काली रोशनी थी। पहले तो सोचा शायद स्ट्रेस है, कॉलेज का प्रेशर या किसी केमिकल का असर, लेकिन जब माँ मेरे बालों में एक रात कंघी कर रही थी तो वो बोली कि ये तेरे बालों को क्या हुआ नफीजा, दादी अम्मी के बाल भी ऐसे ही हो गए थे। माँ की बात ने फिर से मुझे उसी गहरी सोच में भेज दिया था कि मैंने उस जिन को अपना जिस्म दिया है, पनाह दी है, और वो मेरे साथ ये सब कर रहा है। मेरे सपनों में दादी अम्मी आने लगी। वो पहले जैसी नहीं होती थी, ना हंसी ना दुआ, सिर्फ आंखों से देखती रहती, जैसे कुछ कहना चाहती पर कह नहीं सकती। और जब दादी गायब होती तो एक छाया जैसा जिस्म उनकी जगह ले लेता, लंबा धुंधला जैसे हवा में बन रहा हो, और उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमकती थी। मैं उठी तो कपड़े गीले होते, घर में हवा नहीं होती, पर मेरी कमर तक पसीना होता। कभी कभी हाथ पे जलने के निशान मिलते, जैसे किसी ने जलती हुई उंगलियों से मुझे छू दिया। एक शाम मोहल्ले का एक छोटा बच्चा दानिश, जो हमेशा हमारे घर खेलने आता था, उसके हाथ से खिलौना गिर गया और वो चिल्लाकर रोने लगा। और वो बोला कि खाला, उस आंटी के पीछे कोई भयानक खड़ा है, कोई भयानक
तस्वीर है। माँ ने उसे समझाया, लेकिन जब उसकी तबीयत रात भर बिगड़ती रही तो हम समझ गए कि ये सिर्फ मुझ में नहीं हो रहा है, ये हर तरफ फैल रहा है। उसके बाद एक और अजीब चीज होने लगी। हर सुबह मेरे बेड के पास कुछ न कुछ पड़ा मिलता, कभी जली हुई छोटी सी चिट्ठी, कभी मिठाई का आधा खाया हुआ टुकड़ा, कभी दादी का एक पुराना तावीज जिसमें अब रोशनी नहीं, एक काली धुंध निकलती थी। और एक दिन तो हद हो गई। मैं रात के 2 बजे बाथरूम गई और जब वापस रूम में आई तो मेरा शीशा सांसें ले रहा था। उस पे उंगली से लिखा था, क्या तू उसकी जगह लेगी? मैं कांप गई शीशा देखकर और उसमें अपना चेहरा देखकर, क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं था, वो दादी का चेहरा था, पर आंखें उस जिन की थी। ये आंखें कई बार मेरे सपनों में आती थी। शीशे में जो चेहरा था वो देख नहीं रहा था, वो मुझे अंदर से पीछे खींच रहा था। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर ही नहीं हिल रहे थे। लगता था जैसे जमीन ने मुझे खुद जकड़ लिया हो। उस चेहरे की आंखों में एक अजनबी सी मुस्कुराहट थी, वैसी नहीं जो प्यार भरी हो। वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। अचानक उसने अपने होंठ हिलाए, शीशे के उस पार, लेकिन आवाज मेरे कानों के अंदर तक गूंजी। वक्त आ गया है नफीसा, जिस्म अब तेरा नहीं। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन गला सूख गया था। जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे उसने मेरे बोलने की ताकत खींच ली थी। मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे शीशे में दरार पड़ने लगी और उसमें दादी का हाथ निकलकर मेरे गालों तक आया। हाथ ठंडा, पतला, सूखा, जैसे जमीन में सड़ी हुई लाश का हो। वो हाथ मेरे गालों को छूकर फिर से अंदर चला गया। शीशा अब नॉर्मल था, चेहरा भी वापस मेरा लग रहा था, लेकिन मेरी आंखों का रंग अब भी बदला हुआ था। मैं नींद में नहीं थी और ये सब कोई सपना नहीं था। उस दिन के बाद से मुझे अपनी रूह सिर्फ आधी महसूस होने लगी, जैसे आधा जिस्म मेरा था और आधा उसका। अगली सुबह मेरी आंखों में नींद तो थी, लेकिन वो नींद इंसानी नहीं थी, जैसे कोई मुझे सुला रहा जबरदस्ती और मुझे सपनों में ले जा रहा, अपनी जगह, अपनी दुनिया में। मैंने माँ को ये सब कुछ बताया, जो देखा, जो सुना, जो फील किया, उस शीशे में, उस हाथ में और अपने अंदर उस छोटी सी झलक को, जिसमें मेरी रूह का आधा हिस्सा उस जिन के साथ घुल चुका था। माँ चुप थी, वक्त रुक गया था, बस हाँ में सर हिलाया, जैसे उन्हें पता हो ये तो होना ही था। फिर शाम तक हम एक पीर बाबा के पास गए। वो शहर के एक कोने में एक पुरानी दरगाह के पीछे रहते थे। उनके कमरे में धुंध थी और एक अजीब सी खुशबू थी, लेकिन उनकी आंखों में सबसे ज्यादा पहचान थी, जैसे उन्होंने मुझे पहले ही देख रखा हो। मैंने कुछ बोला नहीं, माँ ने भी नहीं, लेकिन पीर बाबा ने बस आंखें बंद की और कुछ लफ्ज बोले। वो बोले कि वो दुपट्टा अब सिर्फ जिस्म मांगता है बच्चे। मुझे लगा मेरी सांसें बंद हो गई हैं, आंखें घूमने लगी और एक पल को लगा मैं वहां नहीं, जहां वो जिन मुझे ले जाना चाहता है। पीर बाबा ने आखिरी में मशवरा दिया, इसका आखिरी बंधन आग है, वक्त कम है, या तो इसे जला दे या ये तुझे जला देगा। उसी रात माँ ने वो दुपट्टा मुझसे लिया। अब वो बिल्कुल बदल चुका था, जैसे कोई धूप में रखा कपड़ा गर्म होता है। हमने छत पर एक छोटी सी अंगीठी लगाई, हवा चल रही थी। माँ ने खुद अपने हाथों से उस लाल हरे दुपट्टे को आग में डाला। एक पल में आसमान में एक चीख गूंजी। वो कोई नॉर्मल चीख नहीं थी, वो दादी अम्मी की थी। वो दादी जिन्हें मैंने प्यार से देखा, जिनके जादू को मैंने तोहफे समझती थी, वो जिनके लिए एक जिंदा घर थी। जब दुपट्टा जल रहा था तो उसमें से धुआं नहीं, नक्श निकल रहे थे। वो तावीज के डिजाइन, वो सिंबल्स जैसे हवा में उल्टे पड़े जा रहे हैं और उनमें से एक आवाज मेरा नाम ले रही थी। बाद में जो बचा वो दुपट्टा तो जल गया था, लेकिन उस रात के बाद मुझे लगता मैं भी कुछ हद तक जल चुकी थी, क्योंकि कभी कभी जब अंधेरा होता था तो और सब सो जाते थे तो मेरे अंदर से कोई जागना शुरू करता। मुझे लगता कि वो जिन अब मेरी रूह में छुपा है,
ना पूरा बाहर है ना पूरा अंदर, लेकिन कंट्रोल मेरा नहीं है। मैं लोगों से बात करती पर वो कहते कि मेरी आंखों में कुछ तो चमकता है। माँ भी अब कम बोलती थी, ना पूछती थी ना समझती थी। शायद उन्हें लगता था कि उन्होंने मुझे बचाया पर मेरी रूह नहीं बचा पाई। मेरे दोस्त सब दूर हो गए थे। कॉलेज के लोग सोचने लगे थे कि नफीसा पागल हो गई है, और सच कहूं तो शायद हो भी गई। लेकिन एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद आप मेरी कहानी पर यकीन करें, क्योंकि अगर आपने यकीन नहीं किया तो कल को शायद ये जिन आपका भी हो सकता है। आप सुन रहे थे नफीसा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद एक कपड़े से शुरू हुई थी लेकिन खत्म एक रूह के टूट जाने पर हुई। कभी कभी हम सोचते हैं कि कपड़े सिर्फ कपड़े होते हैं, लेकिन कुछ कपड़े किसी यादों का लिबास नहीं, किसी की कैद का जिस्म बन जाते हैं। आज भी इस दुनिया में हजारों पुराने कपड़े अलमारियों के हर कोने में रखे होते हैं। लाल सिल्क की ओढ़नी, पुरानी सलवार या दादी अम्मी का कोई पुराना दुपट्टा, और हम इन्हें सिर्फ प्यार और यादों से जोड़कर देखते हैं। पर अगर कभी कोई कपड़ा अजीब महक दे, थोड़ा ज्यादा ठंडा लगे या आपको अंदर से कुछ फील हो, तो एक बार सोच लीजिए, क्या वो कपड़ा सिर्फ कपड़ा है या कहीं वो किसी और चीज का कवर तो नहीं, किसी कैद, किसी सौदे या फिर किसी पुरानी रूह का लिबास तो नहीं। क्या पता जो कपड़ा आप प्यार से पहन रहे हैं किसी और का इंतजार कर रहा हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो शो को फॉलो एंड रेट जरूर करें, और आप ये कहानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।